आ रहे हैं। दिखने में तो साधु जैसे ही लग रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो उनको बुलाकर लाऊं? बिंदिया, तू उन्हें जल्दी से बुला ला। हे महात्मा जी, आपको हमारी रानी ने बुलाया है, कृपया अंदर चलिए। बेटी, रानी ने मुझे क्यों बुलाया है? मेरा और रानी का क्या संबंध? हे महाराज जी, हमारी रानी ने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन जब तक किसी संत महात्मा को भोजन नहीं करा देंगी, तब तक स्वयं भोजन नहीं खाती हैं। इसलिए हे महाराज जी, आप चलिए। बेटी, आप तो रानी की बांदी हो। अगर मैं आपके कहने से अंदर जाऊं और कहीं रानी या राजा मुझे देखकर ये ना कह दें कि तुझे किसने बुलाया है, राजा भी मेरे अंदर जाने से नाराज हो सकते हैं। बेटी, संतों का अनादर करने से बहुत पाप लगता है। इसलिए बेटी, यदि रानी को आवश्यकता पड़े तो यहां आ जाएं। मैं यहां खड़ा हूं। महारानी जी, वो संत बोल रहे हैं कि अगर रानी को आवश्यकता है तो स्वयं आकर कहे। यदि मैं रानी के बिना कहे अंदर जाऊंगा तो कहीं राजा मुझे देखकर ये ना कहे कि तुझे किसने अंदर बुलाया है। और कह रहे थे कि संत महात्माओं का अनादर करने से पाप लगता है। ठीक है बिंदिया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके पास ले चल। जाते ही रानी ने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की। हे प्रभु, मुझ दासी पर कृपा कीजिए और अंदर चलकर भोजन ग्रहण करिए। बेटी, मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों से खाना बनाया। करुणामय रूप में आए कबीर साहिब जी ने कहा, मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। हे महाराज जी, फिर तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटी, चलो खाना खाते हैं। करुणामय रूप में कबीर जी ने भोजन किया। करुणामय साहिब ने खाना खा लिया और रानी ने भी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद कबीर साहिब जी ने रानी से पूछा, बेटी, आप जो ये साधना कर रही हैं, ये आपको किसने बताई है? मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है आपके गुरुदेव ने? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, एकादशी का व्रत करना, तीर्थों पर जाना, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना, संतों की सेवा करना और गुरुजी जो मंत्र बताएं उस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुजी ने बताया था, अगर तू ये पूजा साधना करेगी तो तू अगले जन्म में भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बेटी, जो साधना आपके गुरुदेव ने बताई है, ये आपको जन्म और मृत्यु, स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति प्रदान नहीं करा सकती। बेटी, इन साधनाओं को करने से आपके जो पुण्य बनेंगे, उन पुण्यों के हिसाब से आपको स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, तब आपको फिर इस पृथ्वी लोक पर आना होगा। और जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आपको 84 लाख योनियों में भी जाना होगा। ये इस लोक का नियम है। 84 लाख योनियों में कुत्ते, सूअर, गधे तथा अन्य जीवों के जीवन में भी भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। बेटी, तुम्हारे गुरुजी द्वारा बताई गई इन सभी साधनाओं से जन्म और मृत्यु, स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति नहीं मिल सकती है। महाराज जी, जितने भी संत हैं अपनी अपनी प्रभुता आप ही बनाने आते हैं। आप मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ न कहो, मैं चाहे मुक्त हो पाऊं या नहीं हो पाऊं। बेटी, वैसे तो तेरी इच्छा है, जो करना है कर। मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी है या कोई बुरा कहा है? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूं। यह भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। यह तुझे पार नहीं होने देगी और ना ही तेरा कोई आने वाला कर्म का दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ना तेरा गुरु बचा सकेगा और ना तेरी ये नकली साधना बचा सकेगी। जब रानी ने ये बात सुनी तो रानी ने सोचा, संत झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तीसरे दिन ही मर जाऊं। हे महात्मा जी, क्या मेरी जान बच सकती है? हाँ, बच सकती है।
अगर तू मेरे से उपदेश लेगी, मेरी शिष्या बनेगी, पिछली पूजाएं त्यागेगी, तब तेरी जान बचेगी। लेकिन हे महाराज जी, मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलने से पाप लगता है। बेटी, यह भी आपका भ्रम है। यदि कोई रोगी हो जाता है और वह एक वैद्य से औषधि लेता है, यदि उस वैद्य के द्वारा दी जाने वाली औषधि से उस रोगी का रोग नहीं ठीक होता है, तो क्या दूसरे वैद्य से औषधि नहीं लेनी चाहिए? ठीक इसी प्रकार यदि हमारा गुरु हमें जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति नहीं दिला सकता है, तो उस गुरु को छोड़कर ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमें जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति दिलाकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवा दे। फिर उस पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इस मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना। रानी वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी तो कहीं सच में मेरी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है जी, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। करुणामय रूप में कबीर साहिब ने रानी को दीक्षा दी। बेटी, अब ध्यान से सुन। तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, तो उससे बोलना नहीं। जो मैंने नाम मंत्र दिया है, इसका जाप करते रहना। उसके बाद ही उसके पास जाकर प्रणाम करना है। ये मेरा केवल इस बार आदेश है। वैसे तो गुरुदेव आए तो अति शीघ्र ही चरणों में प्रणाम करना चाहिए। ठीक है जी, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी।